गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल और परसों के वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट मेजर के एंगल कंस्ट्रक्ट किए और स्टूडेंट वो भी एंगल हम लोगों ने डिवाइडर की मदद से, और डिवाइडर को ज्योमेट्रिक लैंग्वेज के अंदर पेयर ऑफ कंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेयर ऑफ कंपास। और स्केल को क्या बोलते हैं भाई? स्ट्रेट एज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्ट्रेट एज बोलते हैं। बराबर है। अब स्टूडेंट सबसे लास्ट में हमें दो कंस्ट्रक्शन सीखने हैं। एक तो लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर एंड सेकंड नंबर ट्रायंगल बनाने का कंस्ट्रक्शन सीखना है। कभी आज का हमारा क्वेश्चन है, कभी हम लोग सीखेंगे कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। आप हेडिंग लगा दोगे कि भाई ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। कभी कोई भी लाइन सेगमेंट का हम लोग कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। और जब भी बाइसेक्टर बनाएंगे स्टूडेंट, कभी किसी का भी बाइसेक्टर, कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो सकता है? एक बार पेपर में आया था कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है और रे भी हो सकता है। क्लियर? तो आज हम लोग एक लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसका मेजरमेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, पेपर के अंदर चेंज हो सकता है। कभी सपोज आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन है, कभी ड्रॉ a line segment AB is equal to 6 centimeter and draw its perpendicular bisector and draw या तो कंस्ट्रक्ट, ऐसे भी आएगा कंस्ट्रक्ट its perpendicular bisector। बराबर है स्टूडेंट। क्या करना है? एक लाइन सेगमेंट AB बनाने का है 6 सेंटीमीटर का, और फिर हमें क्या करना है भाई? उसका बाइसेक्टर बनाना है। बराबर है स्टूडेंट। तो एक लाइन सेगमेंट AB बनाएंगे और फिर उसका क्या बनाने का है? आप लोग क्वेश्चन लिख दो। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें बनाने का है। चलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों ने। चलो सबसे पहले क्या है भाई? एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का है, तो कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर मिनिमम 7-8 लाइन छोड़कर ऊपर जगह रखनी है, नीचे भी जगह रखने की। 7 से 8 लाइन छोड़कर पेज के बिल्कुल बिटवीन में एक लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर का बनाओ, स्केल की मदद से बनाओ। देखो स्टूडेंट, एग्जैक्ट मेजर का लाइन सेगमेंट बनाओ। कभी ऊपर से 6-7 लाइन छोड़ दो और फिर स्केल और पेंसिल की मदद से एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट AB बनाओ। 6 सेंटीमीटर यानी कि आपको पता है ना कि भाई सपोज है आपकी स्केल है, वो स्केल के ऊपर 2 टाइप के नंबर होंगे।
एक हो गए 1 to 15 जिनको बोलते हैं सेंटीमीटर, और अपर डायरेक्शन में होगा 1 to 6, इसको बोलते इंच। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंच। जो 1 to 15 है वो हमारे सेंटीमीटर है, यानी कि उसके ऊपर से ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ। आप बोलोगे सर हमें पता है, बट एवरी ईयर हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, 100 में से 80 स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं जब बोलते हैं ना तो भाई 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ, वो 6 इंच का बना लेते, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। क्लियर? चलो, तो इसके स्टेप भी साथ में लिखते लिखते जाएंगे। आपने जो भी बनाया वो स्टेप में लिख देना है। तो स्टेप स्टूडेंट सेम क्या करोगे, नीचे 7 एक लाइन छोड़ने के बाद स्टेप लिखोगे, बिल्कुल नीचे नहीं लिखोगे। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट बनाया उसके नीचे भी 7-8 लाइन छोड़ दो, बाद में स्टेप लिखोगे। मेरे पास जगह नहीं है, इधर लिखता हूं स्टेप। सबसे फर्स्ट आपने क्या बनाया, नंबर 1, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बस इतना ही लिखना। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अपने डिवाइडर को उठाओ जिसके अंदर आपने पेंसिल लगाकर रखी है, वो डिवाइडर को उठाएंगे। लाइक देखो ये आपकी पेंसिल वाला डिवाइडर, यहाँ पर पेंसिल लगाई हुई है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे, मैं जो बोलूं वैसे करोगे, एकदम इजीली आ जाएगा। क्या करोगे, ए के ऊपर अपना डिवाइडर रखोगे, ए के ऊपर डिवाइडर रखो, अपनी पेंसिल को यहां तक लंबी कर दो, आधे से ज्यादा तक, या तो पूरे ये लाइन सेगमेंट जितनी लंबी कर दो, 6 सेंटीमीटर जितनी लंबी कर दो। क्या करना है, ए के ऊपर डिवाइडर रखना है, पेंसिल को कितनी लंबी करनी है, लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा, यानी कि हमारे देसी लैंग्वेज में बोले पौने पार्ट जितनी, 3/4 पार्ट जितनी, बराबर है। ए के ऊपर डिवाइडर रखा, पेंसिल को लंबी कर दी आप लोगों ने। चलो डिवाइडर को उठाना मत कर दे, आधी मत करना वरना लाइन बाइसेक्टर नहीं आएगा। क्या करोगे, बिल्कुल दया रखे बगैर 3/4 पार्ट या तो पूरी ए बी के जितनी पेंसिल लंबी कर दो। चलो आपका डिवाइडर ए के ऊपर पड़ा, भी आप सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, बराबर है। आपको कुछ काम नहीं करना है, जब बोलूं तब करना है। चलो आपका डिवाइडर ए के ऊपर पड़ा है, अब क्या करोगे, पेंसिल को अपर डायरेक्शन में ले जाओगे, एक आर्क बनाओगे। सेम अभी देखो आर्क मत बनाओ, अब डिवाइडर ए के ऊपर ही रखोगे, पेंसिल को नीचे की डायरेक्शन में ले जाकर आर्क लगाओगे। चलो अब आर्क लगाओ, ए के ऊपर डिवाइडर रखो, ऊपर एक आर्क लगाओ, नीचे एक आर्क लगाओ। आर्क बड़ी से बनाना, छोटी छोटी मत बनाना, यानी कि फिर से लगानी ना पड़े। चलो लगा दिए। अब क्या करेंगे, डिवाइडर का मेजरमेंट चेंज मत करना, बराबर है। चलो अब क्या करेंगे, ये डिवाइडर को बी के ऊपर रखेंगे। सुनो जरा, अब देखो बोर्ड के ऊपर, डिवाइडर को बी के ऊपर रखेंगे। चलो आपका डिवाइडर बी के ऊपर है, वहां से फिर से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओगे और नीचे की डायरेक्शन में एक आर्क लगाओगे। आपकी दोनों आर्क ऐसे इंटरसेक्ट हो जाए, हो जाती है कि नहीं होती है, हो गए। अब इसमें से अब क्या करेंगे, ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है, बराबर है। दोनों के ऊपर स्केल रख के पेंसिल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बनाए। मेरी नहीं बनेगी, आप स्केल और पेंसिल से लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी स्टूडेंट, बन गए। एग्जैक्टली ये दोनों पॉइंट में से पास होनी चाहिए, बन गए। यहां पर देखो, ये आपने
ये हमारा बना वो बाइसेक्टर है PQ, यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, वहां पर M पॉइंट ले लो। यहाँ पर AB को, ये आपने जो लाइन बनाई वो इंटरसेक्ट करती है, वहां पर M पॉइंट ले लो। ले लिया, फिर सीखा था बाइसेक्टर किसको बोलते। चलो इसका स्टेप लिखना है, तो स्टेप में क्या किया स्टूडेंट, हमने ए के ऊपर डिवाइडर रखे, ऊपर एक आर्क लगाई, नीचे एक आर्क लगाई। बी के ऊपर डिवाइडर रखे, ऊपर एक आर्क लगाई, नीचे एक आर्क लगाई। इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए के ऊपर डिवाइडर रखा तो ए सेंटर था, बी के ऊपर डिवाइडर रखा तो बी सेंटर था। तो क्या लिखेंगे, A and B 1 by 1 as a center, 1 by 1 as a center, and draw n arcs of equal radius। देखो मैंने आपको बोला था आपको मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। ए के ऊपर से जो आर्क लगाए वही मेजरमेंट वाली बी के ऊपर से लगानी है। तो आपने जो मेजरमेंट लिया उसको रेडियस से बोलते हैं। एन आर्क ऑफ इक्वल रेडियस मोर देन 1/2 ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यानी कि आपने पहले समझो इस स्टेप का मतलब कि भाई टेक, आपने क्या किया, ए के ऊपर डिवाइडर रखे, ऊपर एक आर्क लगाए, नीचे एक आर्क लगाए। यानी कि आपका सेंटर ए था, फिर डिवाइडर को उठाकर आपने किधर रखा, बी के ऊपर रखा, तो बी आपका सेंटर बने। यानी कि हमने क्या लिखा, टेक ए एंड बी 1 by 1 as a center। चलो क्लियर। एंड ड्रॉ एन आर्क्स, आर्क नहीं लिखेंगे, आर्क्स बनाए। ड्रॉ एन आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस मोर देन 1/2 ऑफ AB। यानी कि मैंने क्या बोला, AB के आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेना है, बोला था। यानी कि AB के आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेकर ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे, बी के ऊपर डिवाइडर रख के ऊपर आर्क लगाएंगे, नीचे आर्क लगाएंगे। बराबर है स्टूडेंट। यानी कि रेडियस दोनों की, मैंने बोला कि मेजरमेंट चेंज होना नहीं चाहिए, मेजरमेंट चेंज नहीं होगा तो आपका बाइसेक्टर एग्जैक्टली आएगा। चलो इतना हो गया, इस स्टेप में अब समझ में आया। थर्ड नंबर देखो, ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुए वहां पर हमने कौन से पॉइंट लिए, P एंड Q। तो भाई क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट P एंड Q on intersection of both the arc। दोनों आर्क के इंटरसेक्शन के ऊपर हमने कौन से पॉइंट लिए, P एंड Q। इधर एक P पॉइंट लिया, नीचे Q। फिर हमने क्या बनाई, लाइन PQ बनाई। क्या बनाई भाई, लाइन PQ। 4 नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन PQ। और ये PQ हमने बनाया वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 लाइन PQ is a perpendicular bisector of line segment AB। यानी कि PQ
AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले लिख दो फिर मतलब समझाओ। अभी तो समझाने का है मुझे आपको, कभी परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं, बाइसेक्टर क्यों बोलते हैं। स्टेप लिख डालो, लिख दिए भाई। बोलो बाइसेक्टर बना सकते हो, किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर बनाना हो तो अभी सिखा देता हूं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, फट करके 1 सेकंड में बाइसेक्टर बन जाएगा। 1 सेकंड सॉरी भाई, 10 सेकंड में बाइसेक्टर बन जाएगा। चलो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आपने ये जो लाइन PQ बनाई, यहाँ पर देखो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आप प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हो कि भाई ये जो आपका एंगल बना PMB 90 डिग्री का होगा, ये नीचे वाला भी 90, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90। इसके कारण 90 को ज्योमेट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर। सेकंड नंबर का वर्ड है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, जरा आप देखो आपका लाइन सेगमेंट AB कितने सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर। ये लाइन आपने बनाई, यहां पर M पॉइंट आया तो AB के 2 टुकड़े हो गए। AB के 2 टुकड़े हुए, एक AM हुआ, दूसरा MB हुआ। AB के 2 टुकड़े हुए, AM और MB। आप स्केल की मदद से AM को मेजर करो, स्केल से AM को मेजर करो, क्या 3 आता है कि नहीं आता है। MB को मेजर करो, क्या 3 आता है। यानी कि हमने AB के 2 इक्वल टुकड़े कर दिए और इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइसेक्टर। यानी कि इक्वल टुकड़े करेगा। 6 का आधा कितना, 3। ये वाला 3 सेंटीमीटर का पार्ट हो गया, ये वाला कितने सेंटीमीटर का पार्ट हो गया, 3 सेंटीमीटर का। बोलो आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो, ये कितने का आएगा, 5 का, ये कितने का आएगा, 5 का। तो स्टूडेंट बाइसेक्टर कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। जब भी किसी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर बनाना हो, क्या करोगे, लाइन देख लो, ये लाइन सेगमेंट बनाया AB, फिर क्या करेंगे, A के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, AB के जितना मेजरमेंट ले लेंगे। A के ऊपर आपका डिवाइडर पड़ा है, ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक आर्क लगा दोगे। फिर B के ऊपर डिवाइडर रखोगे, ऊपर एक आर्क लगाओगे, नीचे एक आर्क लगाओगे। कितनी टाइम लगे, 5 सेकंड हुए। और इसमें से पास होने वाली एक लाइन बना दोगे, यहाँ पर M पॉइंट ले लोगे, ये आपका बाइसेक्टर हो गया। याद रहेगा, जब भी कोई बोले कि भाई इसका बाइसेक्टर बनाओ, क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट बनाया, A के ऊपर डिवाइडर रखा, B तक पेंसिल को लंबी कर दी। और सपोज थोड़ा कम लोगे तो भी चलेगा, पर आधे से ज्यादा पेंसिल आपकी लंबी कर देंगे, कंजूसाई नहीं करनी। क्लियर। फिर A से ऊपर एक आर्क लगा दोगे, एक नीचे लगा दोगे। सेम B के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे और इसमें से पास होने वाले क्या बना देंगे, लाइन। ये आपका बाइसेक्टर तैयार हो गया। कर सकते हो स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हो कि भाई ड्रॉ, यहाँ पर 6 के बदले में 5 कर दो, 6 के बदले में क्वेश्चन में 5 कर दो। और ये आपको होमवर्क में करना है और करने के बाद लास्ट में चेक करोगे AM और MB। 5 का आधा कितना होगा, 2.5। AM के ऊपर 2.5 आएगा, MB भी आपका कितना आएगा भाई, 2.5। कर पाओगे, लिख डालो वाला क्वेश्चन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB is equal to 5 centimeter and construct its perpendicular bisector.
चलो लिख दिया भाई, ये आपको खुद करना है और पेपर के अंदर आ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने में, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, बट ट्राइंगल का कोई मेजरमेंट नहीं है, तो हम लोग मेजरमेंट लेकर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। और पेपर में भी मेजरमेंट ना हो तो मैं जो कराता हूं वही ट्राइंगल कर लेना है। तो लिखो कंस्ट्रक्ट an equilateral triangle construct having length of each side, length of each side 6 centimeter by using ऐसा लिखा होगा स्टूडेंट, by using pair of compass यानी कि डिवाइडर, pair of compass and straight edge only, straight edge only। straight edge का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्केल। पेयर ऑफ कंपास का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडर। और स्ट्रेट एज उसका मतलब क्या होता है? आपकी स्केल। यानी कि आपको स्केल और डिवाइडर का यूज करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। और आपको पता है इक्विलेटरल यानी कि उसकी तीनों साइड इक्वल मेजर की होगी। यानी कि लेंथ कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। पेपर के अंदर 6 के बदले में चेंज हो सकती है, 6 के बदले में 5 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, कोई भी आए, बराबर है। तो चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? तो सबसे फर्स्ट एक हम लोग क्या करेंगे, 4-5 लाइन छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट BC बनाएंगे। कितने का बनाएंगे? क्वेश्चन के अंदर मेजरमेंट प्रेजेंट है। कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट BC बनाओ। 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट BC बनाओ। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलो बना लो और लिख भी डालो, एकदम इजी है, आपको तो आ जाएगा, मुझे पता है। चलो फिर क्या करेंगे? ट्राइंगल बनाना है। तभी ट्राइंगल तो ऐसा होता है ना स्टूडेंट, ये ट्राइंगल है। कभी BC लाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? A पॉइंट को लाना पड़ेगा। यानी कि ट्राइंगल बनाने के लिए AB बनाना पड़ेगा, AC बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो AB भी 6 आएगी, AC भी 6 आएगी। तो अब क्या करेंगे?
तो इक्विलेटरल है, तो काम करो, चलो हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का AB लाना है, तो नीचे रेडीमेड है, B के ऊपर डिवाइडर रखो, एग्जैक्टली C तक पेंसिल को लंबी करो, यानी कि आपको डिवाइडर की मदद से 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है। आप स्केल के ऊपर भी मेजरमेंट ले सकते हो, और सबसे बढ़िया है आप BC का मेजरमेंट ले लो, क्योंकि BC आपका 6 सेंटीमीटर का है कि नहीं है। तो काम करो, B के ऊपर डिवाइडर रखो, C के जितना मेजरमेंट ले लो, ले लिया, पेंसिल को लंबी कर दिया। अब आपका डिवाइडर B के ऊपर पड़ा है कि नहीं है, वहां से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगा हुआ है, ऐसे B के ऊपर आपका डिवाइडर है, अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाए। चलो आप डिवाइडर को उठाकर ये C के ऊपर रखो, और फिर से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ, दोनों आर्क आपकी ऐसी इंटरसेक्ट हो जाएगी। हो गए, जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहां पर A पॉइंट ले लो, हो गया। चलो इसका स्टेप लिखते, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, B एंड C को 1 बाय 1 सेंटर लिया और आर्क्स लगाए, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या किया, ये 6 इक्विलेटरल है, इतना ही मेजरमेंट लेना पड़ेगा। B के ऊपर डिवाइडर रख के ऊपर एक आर्क लगाए, C के ऊपर डिवाइडर रख के ऊपर एक आर्क लगाए। अब इसको वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टेक B and C 1 by 1 as a center, draw an arc of 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई गई, 6 सेंटीमीटर। चलो दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुई वहां पर हमने कौन सा पॉइंट लिया, A पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर, गिवन पॉइंट A, the intersection of both the arcs, दोनों आर्क के इंटरसेक्शन के ऊपर कौन सा पॉइंट लिया, A पॉइंट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इतना लिख दो, फिर आगे सिखाओ, ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल उठाएंगे, ये दोनों आर्क देखो इधर इंटरसेक्ट हुई, वहां से क्या करेंगे, AB को जोड़ेंगे, जोड़ दो। चलो एग्जैक्टली इधर से जोड़ना है, कहीं और से मत जोड़ देना। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुई, वो आपका A पॉइंट है, वहां से A और B को जोड़ो, फिर स्केल की मदद से A और C को जोड़ दो, ये आपका ट्रायंगल तैयार है। बराबर है, A और B को जोड़ा यानी कि लाइन सेगमेंट AB बनाया, A और C को जोड़ा मींस लाइन सेगमेंट AC बनाया। तो 4 नंबर का स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ, दो लाइन सेगमेंट बनाए, लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट AC। क्लियर, चलो दो लाइन सेगमेंट बनाए और अब ये हमारा ट्रायंगल तैयार है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 10। ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle of given measures, ऐसे लिखेंगे, given measures
बोलो ट्रायंगल बना सकते हो आप लोग कि नहीं बना सकते हो? एक देखो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक ट्रायंगल, दोनों कंस्ट्रक्शन आपको पूछ सकते हैं, या तो एंगल भी पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करोगे, अब दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग होमवर्क में बनाओगे। जो 6 सेंटीमीटर है उसके बदले में 5 सेंटीमीटर लेकर, 6 के बदले में 5 सेंटीमीटर लेकर क्या करोगे भाई, एक नया कंस्ट्रक्शन करोगे, मीन्स आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे कि भाई हमारी लेंथ 5 है, तो पहले नीचे BC कितने का बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट स्टेप ही चेंज होगा, 6 के बदले में 5, बाकी सब सेम स्टेप आएंगे। फिर क्या करेंगे, B के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, C तक पेंसिल को लंबी करेंगे, B से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे, C से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाएंगे, वहां पर A पॉइंट दे देंगे, फिर AB और AC को आप जोड़ दोगे तो आपका ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर हमारा ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है आपके कोर्स में जितना है, ओरिजिनल में तो पूरा नहीं हुआ, हमारे दूसरे सम बाकी है, बट वो आपके कोर्स में नहीं है, इतना ही आपके कोर्स में, तो आपके कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए, हम लोग नेक्स्ट डे से कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।